भगवान विष्णु ने आधी रात में क्यों लिया कृष्ण अवतार, जाने कथा। हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय त्योहार जन्माष्टमी भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। इसी तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मथुरा, वृंदावन सहित अनेक स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। आइए जन्माष्टमी की कथा में जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और भगवान विष्णु ने आधी रात में ही कृष्णावतार क्यों लिया। द्वापर युग की कथा। द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बहुत आतताई था। वह अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से उतारकर खुद राजा बन गया था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंश के नायक वसुदेव से हुआ था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में हुई ये आकाशवाणी। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस मगध के राजा जरासंध के दामाद थे। यात्रा के दौरान रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, उसी बहन में तुम्हारी मृत्यु बसती है। इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तुम्हारा सर्वनाश करेगा। ये सुनकर कंस सोच में पड़ गया। फिर वह वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। देवकी ने दिया ये वचन। तभी देवकी ने उससे विनती कर कहा, हे भ्राता, आपकी मृत्यु में मेरे पति का क्या दोष है? अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ है? मैं ये वचन देती हूँ कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी, उसे मैं आपको सौंप दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और उन दोनों को लेकर मथुरा लौट आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। जब होने वाला था 8वें बच्चे का जन्म, वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। देवकी ने अपना वचन निभाया। उसने 7 को जन्म लेते ही कंस को सौंप दिया, जिन्हें कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, तब कंस ने कारागार में और भी कड़े पहरे बैठा दिए। उधर क्षीरसागर में शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा, अपने 8वें अवतार की तैयारी की। मथुरा के पास गोकुल में यदुवंशी सरदार और वसुदेव जी के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने यशोदा के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लिया था। ऐसे हुआ भगवान कृष्ण का जन्म। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। देवकी वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वसुदेव जी से कहा, मैं आप दोनों का पुत्र बनकर अवतरित होने जा रहा हूँ। मेरे शिशु रूप में जन्म लेते ही आप मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन लेकर जाएंगे और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर कंस के हवाले कर देंगे। यहाँ की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप चिंता न करें। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना आपको पार जाने का मार्ग दे देगी। जब कंस ने योगमाया को मारना चाहा, उसी समय वसुदेव जी नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक बड़ी डलिया में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। देवी योगमाया को भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर दिल्ली में है। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, ओ मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। आधी रात में ही क्यों हुआ भगवान कृष्ण का जन्म? द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। इसका कारण उनका चंद्रवंशी होना था। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। उनके पूर्वज चंद्रदेव से संबंधित थे। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और उनका स्वनक्षत्र हैं। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। एक मान्यता ये भी है कि चंद्रदेव की इच्छा थी कि श्रीहरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म लें। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि केवल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को वो शुभ मुहूर्त बन रहा था, जब भगवान विष्णु 64 कलाओं में निपुण भगवान कृष्ण के रूप में जन्म ले सकते थे। राधाष्टमी
राधा कृष्ण के अमर प्रेम की 5 अनूठी अनसुनी कथाएं। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से स्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थीं। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। 1. अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जबकि उनकी मां यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था, और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीरथ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। 3. राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। 4. राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी।
भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। 5. जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्यग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगीं। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाए। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा जी के जन्म की आश्चर्यजनक कथाएं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थीं। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दीं। तारांकन एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। तारांकन उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शतसहस्त्र शरच्चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी,
शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। ये भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है कट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जह राधा तहन कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहु समुझी कर हुए प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बाक, वल्लभ, राधावल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधे का प्रसंग। अनया आराधितो नून भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम्नयद्रहा। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा ये भी आती है कि शुकदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और शुकदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता शुकदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने ये कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा शुकदेव जी की गुरु हैं, और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? गरुड़ पुराण पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक ये पूछा। ऋषय ऊचु, ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन कर में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत उवाच, सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यममार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ उवाच,
गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत हैं, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आधिक मानसिक रोग और व्याधिक शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलझ जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर-घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदामार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौए के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख युद्ध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक कर के गले में बलपूर्वक पाशों से बांध कर सुदूर यममार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है, रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यममार्ग में चलता है।
भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्यलोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बंधा वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्क्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेतरूप में होकर कल्पपर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्ष श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंध, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी, कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरुक, जांघें और 9वें पिंड से जानु, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडित शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगर को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। 1 सौम्यपुर, 2 सौर्यपुर, 3 नगेंद्र भवन, 4 गंधर्वपुर, 5 शालागम, 6 क्रौंचपुर, 7 क्रूरपुर, 8 विचित्र भवन, 9 बहवापदपुर, 10 खदपुर, 11 नानाक्रंदपुर, 12 सुतप भवन, 13 रौद्रपुर, 14 प्योवर्षणपुर, 15 शीताध्यपुर तथा 16 बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर के यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका पुत्र उसका नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए और उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपना चाहिए, फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंचरत्न डालने चाहिए। ये सब विधिपूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने का बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया हो और उस पर व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुश की महत्ता बहुत है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है।
तिल के प्रयोग से असुर, दानव और दैत्य को भगा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका पुत्र उसका नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए और उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपना चाहिए, फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंचरत्न डालने चाहिए। ये सब विधिपूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने का बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया हो और उस पर व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुश की महत्ता बहुत है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। तिल के प्रयोग से असुर, दानव और दैत्य को भगा सकते हैं। एक तिल का दान करने से स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान तर्पण, दान और होम में दिया जाता है जो अक्षय होता है। कुश की उत्पत्ति मेरे शरीर के रोमों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित है। कुश की आवश्यकता देवताओं की तृप्ति के लिए है और तिल की आवश्यकता पितरों की तृप्ति के लिए है। श्राद्ध की विधि के अनुसार ही मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और पितृजनों को संतृप्त कर सकता है। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी का बार बार उपयोग करने से भी वह बासी नहीं होते। संसार में लोगों के मुक्ति प्रदान करने के साधनों में विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ का समावेश होता है। मृत्यु काल के समय मरण पामे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखा जाता है, जिसे व्यक्ति को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। पितरी को लवण रस अतिप्रिय होता है और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान विष्णु से शरीर से उत्पन्न हुए लवण रस का भी दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान करने का बहुत महत्व है। उसके पास तुलसी का वृक्ष और शालग्राम की शिला को भी लाकर रखना चाहिए। उसके बाद विधिपूर्वक सूत्रों का पाठ करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। तत्पश्चात मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रचने की विधि की जाती है, जिसमें एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्रों, दो शलाकाएं नेत्र और कान और एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। व्यक्ति के दोनों हाथ और कंठ के भाग में तुलसी को रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति के शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करे। उसके बाद उस पे पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। तदंतर उसे बंधु बांधवों और पुत्र के साथ अन्य द्वार से ले जाए। पुत्र को अपने बंधावों के साथ मिलकर मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रख स्वयं ले जाना चाहिए। शव को शमशान ले जाकर पहले से ना जली हुई भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख चिता का निर्माण कराए। चिता बनाने में चंदन, तुलसी तथा पलाश और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। शव को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? जब शव की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो और शरीर उसका जड़ीभूत हो, तब शरीर से प्राण निकलकर यमराज के दूतों के साथ जाने लगते हैं। दुरात्मा प्राणी को यमदूत अपने पाशबंधों से जकड़ कर मरते हैं। सुकृति मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग में सुखपूर्वक ले जाते हैं। पापी लोगों को यमलोक के मार्ग में दुख झेल कर जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा से साधु पुरुष का आचरण करते हैं और पापियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें दंड देते हैं। यमराज प्रलयकालीन मेघ के समय गर्जना करने वाले हैं। वह बहुत बड़े भैंस पर सवार होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है और स्वभाव से महाक्रोधी है। यमराज का रूप भीमकाय है और वह अपने हाथों में लोहे का दंड और पाश धारण करते हैं। पापी लोग उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही डर जाते हैं। प्राणों से मुक्त चेष्टाहीन शरीर को देखने से मन में घृणा उत्पन्न होती है। वह तुरंत ही अस्पृश्य तथा दुर्गंधयुक्त होकर सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। शरीर अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। शरीर क्षण भर में विध्वंस हो जाता है। ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले चित्त का दान, आदरपूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमदूत प्राणी को यमलोक के मार्ग में अत्यंत भय दिखाते हैं और डांट कर कहते हैं कि तुझे यमराज के घर जाना है और जल्द ही तुम नरक में पहुंचोगे।
पापी उस समय ऐसी वाणी सुनते हुए और अपने बंधुओं का रुदन सुनते हुए विलाप करता हुआ यमलोक पहुंचता है। गरुड़ पुराण की परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणय का वरदान। हे सूत जी, इस गरुड़ पुराण को भगवान व्यास ने आपको जिस प्रकार विधिवत सुनाया था उसी प्रकार आप हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार ऋषि मुनियों के साथ में बद्रिकाश्रम गया था। मैंने वहां पर भगवान व्यास के दर्शन किए जो ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, आप श्री हरि का ही ध्यान कर रहे हैं और आपको उनके सारे स्वरूप का ज्ञान है, अतः मुझे भगवान के स्वरूप और इस सृष्टि की रचना के बारे में बताए। तब व्यास जी ने मुझे जिस प्रकार बोला वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। व्यास जी बोले थे, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने मुझे, नारद जी तथा प्रजापति दक्ष को इस गरुड़ पुराण की कथा सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाऊंगा। उस समय हम लोग ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मा जी से सारतत्व के बारे में जानने की मांग की थी। तब ब्रह्मा जी बोले, ये गरुड़ पुराण मुझे और अन्य देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। पूर्व काल में मैं इंद्र और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको नमस्कार करके कहा, हे सदाशिव, हम आपके अलावा अन्य कोई देवताओं को नहीं जानते, अतः आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपा करके आप हमें वह सार तत्व के बारे में बताए। भगवान शिव ने कहा, मैं नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ जो इस जगत में सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप और परमात्मा है। हे पितामह, मैं उन्हीं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ और इसीलिए मैंने शरीर में भस्म और सिर पर जटा धारण की हुई है। सार तत्व के बारे में उन्हीं से ज्ञान लेना उचित होगा। भगवान विष्णु में ही संपूर्ण जगत का वास है। मैंने अपने आप को उन्हीं की शरण में किया हुआ है। मैं हर समय उनकी ही स्तुति करता हूँ। वह सर्वभूतेश्वर है। उनमें सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण एक सूत्र में विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री हरि के 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा है और वह श्रेष्ठ मुख से परिपूर्ण है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम तथा पूज्यों में पूज्यतम और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ एवं सत्यों के परम सत्य और सत्कर्मा है। वह द्विजातियों में ब्राह्मण है और उनको ही पुराण पुरुष कहते हैं। जल में जैसे छोटी मछलियां स्फुरित होती है वैसे ही उनमें सारे लोग स्फुरित होते हैं। वह सत असत से परे है। भगवान विष्णु के उदर में स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीनों लोक विद्यमान है। उनकी भुजाओं को समस्त दिशाएं कहा गया, उनके उच्छ्वास को पवन, उनके केश को मेघमालाओं का समूह, उनके सभी अंगों को नदियां और उनकी कृक्षि चारों समुद्रों को कहा गया है। चंद्रमा उनके मन से, सूर्य उनके नेत्रों से तथा अग्नि उनके मुख से उत्पन्न हुए है। पृथ्वी की उत्पत्ति उनके चरणों से, दिशाएं उनके कानों से और स्वर्ग की उत्पत्ति उनके मस्तक से हुई है। हम सबको सार तत्व का ज्ञान लेने के लिए इन्हीं के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, पूर्व काल में भगवान शिव के ऐसे कहने पर हम सब लोग परम सार तत्व को सुनने की इच्छा से श्वेतद्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर भगवान शिव ने उनको प्रणाम करके कहा, हे हरिहर, आप हमें ये सब बताने की कृपा करें कि ईश्वर कौन है, कौन पूजनीय है, किस प्रकार और कौन से व्रत से वह संतुष्ट होते हैं, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार धर्म, नियम, पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस संसार की रचना कैसे हुई है, इन सभी विषयों के बारे में तथा सार तत्व के विषय में बताने की कृपा करे। इसके अलावा परमेश्वर के महत्व और ध्यान योग का भी ज्ञान दे। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं ही इस संसार का रचिता हूँ, देवों का देव मैं ही परम विष्णु हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ, मैं ही व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होता हूँ, मनुष्यों को परम गति में ही प्रदान करता हूँ, मैं ही भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होकर इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा करता हूँ तथा दुष्टों का नाश करता हूँ। मैं ही परम तत्व हूँ जो पूजा और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। सारे मंत्र और मंत्रों का अर्थ में ही हूँ। स्वर्ग की रचना भी मैंने ही की है। मैं ही मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला हूँ। मैं ही पुराणों का ज्ञाता हूँ और योगी हूँ। संभाव तथा वक्त का विषय में ही हूँ। ये सृष्टि में सारे जीव निर्जीव पदार्थों में मैं ही हूँ। संपूर्ण वेद का ज्ञाता में ही हूँ। इतिहास स्वरूप, सर्वज्ञानमय, ब्रह्म, सर्वात्मा, सत्वलोकमय और सारे देवों का आत्मस्वरूप में ही हूँ। मुझ में ही सारे ग्रह है जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। मैं ही व्रत हूँ और मैं ही सनातन धर्म हूँ।
पूर्व काल में इस पृथ्वी पर पक्षी राज गरुड़ ने मेरी आराधना करके ही तपस्या की थी और फिर मैंने ही प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा था। तब गरुड़ ने कहा था, हे देवेश्वर, नागों ने मेरी माता को दासी बना दिया है। आप मुझे कृपा करके यह वर दे कि मैं उन महाबली नागों को जीतकर मेरी माता को मुक्त करा सकूं, आपका वाहन बन सकूं और पुराण संहिता का रचिता बन सकूं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, आपको मैं वर देता हूं कि आप नागों से जीतकर अपनी माता को मुक्त करवा सकेंगे, सारे देवताओं को जीत लेंगे और अमृत ग्रहण करेंगे तथा अत्यंत शक्तिमान होकर मेरे वाहन बन पाएंगे, विष का भी विनाश कर पाएंगे और मेरे ही महत्व को बताने वाली पुराण संहिता की रचना करेंगे। आपने वैसा ही स्वरूप प्रकट होगा जैसा मेरा है। इस लोक में आपके रचना से की गई पुराण संहिता गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध होगी। सभी पुराणों में आपका रचा हुआ गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका भी संकीर्तन गरुड़ के नाम से होगा जिस प्रकार मेरा कीर्तन होता है। आप मुझ पर दया करें और उस पुराण की रचना प्रारंभ करें। वरदान देने के बाद गरुड़ जी ने इसी पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था। ऋषि कश्यप ने इस गरुड़ विद्या का ज्ञान लेके गारुड़ी विद्या प्राप्त की थी और एक जले हुए वृक्ष को जीवित किया था। गरुड़ जी ने खुद भी इस विद्या से अनेक प्राणियों को जीवन दान दिया था। हे रुद्र, गरुड़ जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण में मेरे ही स्वरूप के विषय में बताया गया है, जिसे आप सब लोग सुने। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वत जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणीय सत्यवादी हैं। उनके पास शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है।
तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पराडमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शाल्मली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्गरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टारहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौए के लिए बलि ही दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया जिससे तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने अंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं, हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शाल्मली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर एक क्षुदंत गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौहपिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सर्जियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुख
नरकों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिणी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है, उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोंद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्पपर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्मपूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्यलोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यमयातना निरूपण नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण 4था अध्याय, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दु ख के बाद दूसरे दु ख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महाद खदाई दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बालद्रव्यहारी हैं। जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले हैं। जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं। पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। दु ही व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दु ख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यममार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है। जो दूसरे की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रसविक्रय करने वाला, वृषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्मकर्म से च्युत, मांसभोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र,
यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग वाले वे मूर्जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, ये वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटस्थित शाल्मली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकागामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, पतिप्रायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकागामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकागामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकागामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकागामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकागामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकागामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे अस्यपत्र नामक वन में ले जाते हैं। जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है।
पानी पियो और अन्न खाओ, उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे तार्क्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरि, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं।